अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही बड़ी खबर आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में। तो यार दोस्तों, यदि आप कुवैत में काम करते हो तो यदि आप किसी भी फैमिली मेंबर को यदि आप कुवैत लाना चाहते हो, यदि अपने बीवी को अपने बच्चों को लाना चाहते हो तो आप कैसे ला पाओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, वो सारा डिटेल आपको मैं बताऊंगा। कितना पैसा लगता है, कितनी सैलरी आपकी होनी चाहिए, क्या तरीका होता है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना है, सारा एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा ताकि आप दोस्तों कभी भी किसी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो अपने फैमिली मेंबर को लाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फैमिली विजिट वीजा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो टेम्पोररी फैमिली विजिट वीजा होता है और एक परमानेंट फैमिली वीजा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्पोररी क्या होता है। तो दोस्तों टेम्पोररी का नाम समझ के आप समझ गए होंगे, तो यानी कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए आप ला सकते हैं अपने फैमिली मेंबर को। अब परमानेंट में होता है जितने दिन आप रहते हो, जितना दिन रखना चाहते हो आप परमानेंट में आप रख सकते हो, कभी भी आपको वापस भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले बताता हूं कि टेम्पोररी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो साथियों टेम्पोररी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो जिस भी आप फैमिली मेंबर को लाना चाहते हो उस सभी फैमिली मेंबर का पासपोर्ट होना चाहिए। एक दोस्तों एप्लीकेशन होता है, एक फॉर्म होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाके वेबसाइट को जब ओपन करोगे तो वहां से आपको फैमिली मेंबर जो एक एप्लीकेशन होता है वो डाउनलोड करके आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है। सबसे पहले बता दो दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले पासपोर्ट, जितने लोगों को आप लाना चाहते हो। दूसरा चीज, कुवैत का आईडी आपके पास होना चाहिए। कुवैत का आईडी नहीं है तो फिर आप नहीं बुला सकते हो। दूसरा चीज, आप अपने बीवी को यदि बुला रहे हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड, जहां से आप आ रहे हो अटेस्टेड और ऑथराइज्ड अथॉरिटी से अटेस्टेड होना चाहिए, तभी आप सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों तीसरी चीज। चौथी चीज, रेंटल लीज, कहां पे आप रह रहे हो, यानी किस अपार्टमेंट में रह रहे हो। एक रेंटल का दोस्तों लीज बनाया जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा कुवैत में रहते होगे तो रेंटल लीज का आपको सर्टिफिकेट देना होगा, ये आपको देना होगा। और दोस्तों कम से कम 8 पासपोर्ट साइज फोटो सभी फैमिली मेंबर का, मतलब जितने लोगों को आप बुला रहे हो उन सभी फैमिली मेंबर का दोस्तों 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, तभी आप आ सकोगे। तो दोस्तों ये हो गया सिर्फ टेम्पोररी वालों के लिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास है तो इस सारा डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म को फिलअप करके अटेस्टेड करवा के एक जगह जमा करके आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जाके ऑफिस में जाके आपको जमा कर देना है। वहां से आपको वीजा को इशू किया जाएगा और जो भी थोड़ी बहुत जानकारियां होंगी वहां से जाकर आप ले सकते हो। ये हो गया टेम्पोररी के लिए। अब परमानेंट के लिए दोस्तों बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है परमानेंट, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग अभी काम कर रहे हैं और लाना चाहते हैं, अपनी बीवी बच्चों को लाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका भी नियम लगभग सेम है पर कुछ चीजों में थोड़ी इसमें बदलाव है। तो साथियों इसके लिए भी पासपोर्ट चाहिए होगा सभी का, जितने लोगों का आप लाना चाहते हो सभी का पासपोर्ट। रेंटल लीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेंटल लीज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एम्बेसी में आपको सर्टिफिकेट को जाकर अटेस्टेड करवाना पड़ेगा कि आप मैरिज हो और इससे आपने शादी किया है। ये 3 चीज हो गई। चौथी और सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण चीज, आप जिस सेक्टर में काम करते हो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, आपका उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। प्लस आपकी सैलरी दोस्तों लगभग 500 से 600 कुवैती दिनार होना चाहिए, तभी आप बुला पाओगे, वरना आप बुला नहीं पाओगे। आप दोस्तों आप कमाओगे 100 कुवैती दिनार, 150 कुवैती दिनार, 200 और चाहोगे फैमिली मेंबर को बुलाना है परमानेंट के लिए तो ये आपको बुलाने की इजाजत नहीं होगी। कम से कम 500 से 600, ज्यादा भी दोस्तों हो सकता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, तो जाके आप पता कर लीजिएगा एक बार। इतनी सैलरी आपका होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात और, आपके पास साथियों बैंक स्टेटमेंट का कम से कम 6 महीना का फोटोकॉपी होना चाहिए, यानी 6 महीना का आपका ट्रांजैक्शन क्या है नहीं है वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और लगभग दोस्तों 7 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना पड़ेगा जो भी फैमिली मेंबर के हैं सभी के लिए। तो ये सारी चीजें यदि आपके पास जमा है तो जाके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ऑफिस में जाके आप सबमिट कीजिए, आपका वीजा जो है वो इशू कर दिया जाएगा। जो भी फैमिली मेंबर का आप बुलाना चाहते हो उसको बुला सकते हो। और जो भी छोटी मोटी बातें छूट गई होंगी तो वहां जाके आपको पता चल जाएगा, वहां से पूरी जानकारी आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी, छोटी सी जानकारी थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।